नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। आप देख रहे समाज न्यूज टीवी। साथियों, हमारे देश की सुरक्षा सभी धर्म के अनेकों सैनिक जवानों द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर कुर्बान की है। हम आज आपको ऐसे ही एक जानबाज अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सन 1965 की पाकिस्तान के साथ हुई जंग दौरान पंजाब के खेमकरन सेक्टर में दुश्मन को नाकों चने चबाए थे। इन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया था। अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते हुए देश पर कुर्बान हुए थे। उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा देश के सबसे बड़े बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं धनपत सिंह धारसूल अपने साथी छत्रपाल सिंह नथवान जी के साथ शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के जन्मदिन 1 जुलाई को उनके शहीदी स्थल खेमकरन सेक्टर में पड़ने वाले गांव असल उत्तर जिला तरनतारन पंजाब में उनके यादगार पार्क में बनी समाधि पर उनके जन्मदिन पर नमन करने पहुंचे हैं। अब्दुल हमीद की देश की रक्षा के जज्बे की वीर गाथा पर चर्चा करेंगे। यह शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का शहीदी स्थल का समाधि पार्क है, जहां पर उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में 10 सितंबर को शहीदी प्राप्त की थी। इसी जगह पर उनकी कब्र है। उनका यह यादगार स्मारक पंजाब के जिला तरनतारन के खेमकरन सेक्टर के असल उत्तर गांव में स्थित है। शहीद वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के गांव धामूपुर में पिता मोहम्मद उस्मान के घर एक गरीब परिवार में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। पिता कपड़े सिलाई का काम करता था। हमीद के 4 भाई व एक बहन थी। अब्दुल हमीद बचपन से खेलों के प्रति लगाव रखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर 21 साल की आयु में दिसंबर 1954 को इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। उन्होंने 1962 भारत का चीन के साथ हुए युद्ध में बहादुर से भाग लिया। जब वह अंबाला छावनी में तैनात थे तो उस समय 1 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस समय अब्दुल हमीद अपने घर धामूपुर छुट्टी पर गया हुआ था। युद्ध शुरू होने पर सरकार ने सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा पर हमीद भी छुट्टी बीच में रद्द कर वापस अंबाला छावनी में ड्यूटी पर आ गए। ड्यूटी पर लौटने पर उसे पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब के खेमकरन सेक्टर में तैनात किया गया। उसको एक गन माउंटेन RCL गन से लेस जीप सौंप गई और युद्ध मैदान में RCL जीप पर फाइटर मैन बनाकर भेजा गया। इसके साथ जीप चालक सैनिक नशीर थे। 8 सितंबर 1965 को सीमा पार कसूर की तरफ से पाकिस्तानी फौज द्वारा भारत के खेमकरन सेक्टर में घुसपैठ की गई। दुश्मन सेना के पास दुनिया में सबसे मजबूत कहे जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, जिन पर पाकिस्तान सेना को अटूट भरोसा था। पाक सेना की भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी। इंडियन आर्मी कमांडर जनरल जयंत नाथ चौधरी ने दुश्मन के टैंकों को अपनी सीमा में आते देख अपने सैनिक जवानों को सतर्क करते हुए घुसपैठियों पर हमला करने के निर्देश जारी किए। आदेशों का पालन करते हुए इंडियन आर्मी जवानों ने सामने से आ रहे पाकिस्तानी टैंकों पर हमला बोल दिया गया। इसी हमले में वीर अब्दुल हमीद ने भी असल उत्तर के मैदान में अपनी जीप पर लगी RCL गन से सामने आ रहे दुश्मनों के टैंकों पर गोले दागने शुरू कर दिए। उन्होंने दुश्मन के 2 पैटर्न टैंकों की चैन को तोड़कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस जवाबी कार्यवाही से दुश्मन घबरा गया। अपने टैंक टूटते देख उन्होंने अपनी फौज पीछे हटा ली। अगले दिन 9 सितंबर को भी इसी तरह वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 2 और टैंकों को निशाना बनाकर तोड़ दिया। इससे बौखलाए दुश्मन सेना ने तीसरे दिन 10 सितंबर 1965 को फिर से चढ़ाई करनी चाहिए। इसका भी वीर अब्दुल हमीद ने जबरदस्त मुकदमा करते हुए अपनी जीप गन से दुश्मन के 3 और पैटर्न टैंकों को तहस नहस करने में कामयाब हो गई। इस दौरान दुश्मन की सेना को अब्दुल हमीद की जीप को देख लिया और उस पर गोला दाग दिया। इस दागे गए गोले में वीर अब्दुल हमीद की एक बाजू व एक टांग उड़ गई और वह देश की बहादुरी से रक्षा करते हुए खेमकरन सेक्टर के असल उत्तर के मैदान में वीरगति प्राप्त करते हुए शहीद हो गए। पाकिस्तान के साथ टैंक नष्ट करने वाले बहादुर शहीद वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी की चर्चा पूरे देश में होने लगे। उनको राजकीय सम्मान के साथ उनके शहीदी स्थल असल उत्तर में ही दफनाया गया। उनके मरणोपरांत राष्ट्रपति ने उनको देश के सबसे बड़े बहादुरी पुरस्कार उनकी पत्नी रसूल बीबी को परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। सरकार की तरफ से शहीद परिवार को 22,000 रुपए व 10 बीघा जमीन इनाम में दी गई। आज भी अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम देश के लोग पूरे मान सम्मान से लेकर याद करते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से उनकी अंतिम संस्कार शहीदी स्थल गांव असल उत्तर मौजूदा जिला तरनतारन में खेमकरन अमृतसर रोड किनारे दफना कर किया गया। यहाँ पर 1 एकड़ भूमि पर सुंदर पार्क बना हुआ, जिसमें शहीद वीर अब्दुल हमीद की कब्र पर मजार बनी हुई है। साथ में देश की रक्षा करने के दौरान शहीद हुए अन्य सैनिकों की याद में शहीद वेदियां बनाई हुई हैं।
यादगार पार्क के गेट के बाहर रोड पर अब्दुल हमीद द्वारा तोड़ा गया दुश्मन का एक पैटर्न टैंक खड़ा किया हुआ है। उस समय अमेरिकी पैटर्न टैंक दुनिया में सबसे मजबूत टैंक माना जाता था, लेकिन हमारे बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद ने 7 पैटर्न टैंक तोड़कर अमेरिका की मजबूती के दावे को नाकाम कर दिया था। जब पैटर्न टैंक टूटने की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी को मिली तो वह अचंभित हुए और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को युद्ध रोकने को कहा। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध रोकने की गुहार को रद्द कर दिया और अगले 3 दिनों तक युद्ध जारी रहा, जब तक दुश्मन फौज ने हार नहीं मानी। यह युद्ध 1 सितंबर से 13 सितंबर 1965 तक 13 दिन जारी रहा। खिमकरन सेक्टर में हुई इस युद्ध को असल उत्तर युद्ध का नाम दिया गया। यह युद्ध असल उत्तर भूराखुना, चिमा, भूरा करीमपुर, अमरकोट व बलटोहा 6 गांवों की भूमि के मैदान में लड़ा गया था। शहीद वीर अब्दुल हमीद के शहीदी स्थल पर उसकी दरगाह बनी हुई है। यहाँ उसके शहीदी दिवस 10 सितंबर को हर वर्ष बड़ा भारी यादगारी मेला लगता है। इस मेले में वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने दूर दराज से लोग, आर्मी अधिकारी व नेतागण पहुंचते हैं। असल उत्तर ग्राम पंचायत की तरफ से इस मौके वीर शहीद की स्मृति में हर वर्ष खेलों का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें बड़ी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हम इस बहादुर योद्धा वीर अब्दुल हमीद जी को देश की रक्षा करने दौरान कुर्बान करने के जज्बे को सलाम नमन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, आपको समाज न्यूज टीवी के लिए धनपत सिंह धारसूल द्वारा शहीद अब्दुल हमीद पर तैयार की गई वीर गाथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।